हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में स्वागत है। और अपन CSIR नेट के लाइफ साइंस के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो अभी आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 15 की। किसकी? लेक्चर नंबर 15 की। अपन ने पीछे जो लेक्चर नंबर 14 पढ़ा तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा? क्रोमेटोग्राफी के बारे में, उनके टाइप्स जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी और सब इनकी बातें की। तो आज हम नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। इसमें कुछ नहीं होता, बस क्या होता है कि अपन रेजिन पे लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो इस पे बाइंड कर जाएगा। ये बात में जो पोलर मॉलिक्यूल है वो इस पे बाइंड कर जाएगा और जो नॉन पोलर है वो इल्यूट फर्स्ट, मतलब नॉन पोलर कहाँ जाएगा? बाहर। ये बात समझ आएगी। लेकिन जो अपन को याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अपन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसमें क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो रेजिन है, रेजिन, और ये क्या है अपना कॉलम। रेजिन ये क्या है? ये सर्कुलर। ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा अपन को? ऐसे सर्कुलर दिखेगा। और नीचे क्या लगा दिया? मान लो अपने कोई कंटेनर या बीकर लगा दिया। ये बात समझ आई। अब अपने पास क्या है कि चार मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल? चार मॉलिक्यूल, ABCD। ये बात है ABCD। ए क्या है? हाइड्रोफिलिक। क्या है? हाइड्रोफिलिक। बी क्या है? लेस हाइड्रोफोबिक, मतलब कम हाइड्रोफोबिक है। ये बात समझ आई। सी क्या है? इंटरमीडिएट हाइड्रोफोबिक, मतलब बीच का सा क्या है? हाइड्रोफोबिक, मीडियम। डी क्या है? ज़्यादा हाइड्रोफोबिक। क्या है? ज़्यादा हाइड्रोफोबिक। अब बात करते हैं कि हाइड्रोफिलिक क्या हो गया? जो मतलब पानी से प्यार करे, पानी से मतलब अट्रैक्ट करे। ये बात समझ आई। जो पानी से मतलब ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक में ही डिजोल्व होगा। ये बात समझ आई। मतलब लाइक डिजोल्व लाइक। ये पॉइंट आपको पता है। अब क्या हो, अपन रेजिन पे क्या लगाए? अपन ने मान लो रेजिन पे लगा दिया बेंजीन। क्या लगा दिया? बेंजीन। ये बात समझ आ गई। और ये बेंजीन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। ये लास्ट का जो CH2 वो पूरी रिंग होती है। ये बात समझ आई। तो ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। अब जो हाइड्रोफोबिक होगा ना, वो तो इस रेजिन से क्या हो जाएगा? अटैच। और जो हाइड्रोफिलिक होगा वो एक टाइप से क्या है? हाइड्रोफोबिक का दुश्मन है, वो उससे अटैच नहीं हो सकता। तो जो हाइड्रोफिलिक है वो कहाँ जाएगा? नीचे। और ए क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो ए कहाँ गया? इल्यूट फर्स्ट, मतलब नीचे आ गया। इल्यूट का मतलब बाहर आना। अब इसके बात करते हैं, जो BCD है वो मान लो रेजिन पे क्या हो गए थे? बाइंड। अब एक बात बताओ कि ये जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक है, इनका इंटरेक्शन हो गया दोनों का। तो अब अपन को इन BCD में से भी एक मॉलिक्यूल नीचे लेके आना है। ये बात समझ आ गई। अब क्या होता है, अपन क्या करते हैं, अपने पास होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। ये बात समझ आई। उसकी अपन ने रखी 5% कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, जो मतलब हल्के अटैच होगा ना, मतलब जो आराम से अटैच होगा, जो मतलब कम हाइड्रोफोबिक होगा, वो क्या जाएगा? नीचे। ये बात समझ आई। यहाँ पे CCl4 भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कौन सा यूज कर सकते हैं? एल्कोहल। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लो क्या हो कि सबसे कम हाइड्रोफोबिक कौन सा था? बी वाला। तो बी कहाँ जाएगा? नीचे। अब अपनी बात बताओ कि अपने पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की कमी थोड़ी है, CCl4 की कमी थोड़ी है। तो अपने क्या किया? CCl4 ले लिया 15%। कितना? 15%। तो अब क्या होगा कि जैसे ही अपने CCl4 लिया 15%, तो जो इससे थोड़ा इंटरमीडिएट हाइड्रोफोबिक था ना, वो भी कहाँ जाएगा? नीचे। इंटरमीडिएट हाइड्रोफोबिक कौन था? सी। तो सी कहाँ गया? नीचे। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद क्या है? डी बाइंड। मैंने अभी एक पॉइंट बोला कि अपने पास CCl4 की कमी थोड़ी है, तो अपने CCl4 कितना ले लिया? 85%। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी रख ली? 85%। तो क्या होगा कि जो डी है वो भी कहाँ जाएगा? नीचे। तो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा ना, वो सबसे लेट इल्यूट होगा, मतलब सबसे लास्ट में आएगा। ये बात समझ आई। इसके बाद एक पॉइंट बात करते हैं, एक और क्रोमेटोग्राफी होती है HPLC। क्या? HPLC। इसके बारे में मैंने बोला था पिछली क्लास में कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो HPLC क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें कुछ नहीं होता, बस अपन क्या करते हैं, जो बफर की फ्लो रेट है ना, जो बफर अपन ऊपर से डालते हैं, उसकी रेट है वो इंक्रीज कर देते हैं। मतलब उसकी जो स्पीड है, जो फ्लो रेट है, वो इंक्रीज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? यहाँ पे कुछ लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जो बफर है वो किसके साथ आएगा? प्रेशर के साथ आएगा। ये बस में इसी का नाम क्या हो जाएगा? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे एक पॉइंट बात करते हैं कि जो अपना क्रोमेटोग्राफी है वो क्या हो गया यहाँ पे? कंप्लीट। ये बात समझ आई। अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी आपको सबको अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं, जिस टेक्निक का नाम क्या है? DNA सीक्वेंसिंग। मतलब DNA पे क्या सीक्वेंस है वो अपन फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो कोई DNA है, उस पर क्या है? ATGC ये सब है। तो ये अपन इससे क्या करते हैं? पता। क्या करते हैं? पता। अब इसमें अपने पास दो है, एक तो सेंगर की मेथड और एक है मैक्सिमम गिलबर्ट की मेथड। तो सेंगर का मेथड है उसको क्या बोलते हैं? सेंगर चेन टर्मिनेशन मेथड। क्या? सेंगर चेन टर्मिनेशन मेथड। और एक और अपन है
आगे बढ़ेंगे। ये बात सुनाई। ये सेंगर चेन टर्मिनेशन मेथड सेंगर ने कब दी थी? 1977। ये किस लिए थी? डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए कि एक्चुअली में डीएनए पे कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड बेस पर है या न्यूक्लियोटाइड है वो पता करने के लिए क्या सेंगर चेन टर्मिनेशन मेथड आया। ये बात सुनाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई डबल स्ट्रैंड डीएनए, क्या है डबल स्ट्रैंड डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसमें क्या होता है ऊपर न्यूक्लियोटाइड मान लो ए जी सी टी जो भी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लो ऊपर वाले स्टैंड पे क्या है ए जी सी टी ये सब न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे मान लो एन है। एन का मतलब एन न्यूक्लियोटाइड, मान लो एडेनिन हो, ग्वानिन हो, थाइमिन हो, ये बात सुनाई, या फिर साइटोसिन हो। उसको अपने हीट किया। हीट करते क्या होगा, जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे ना, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, मान लो ए और टी के बीच डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएंगे ब्रेक। जैसे ही ब्रेक होंगे तो क्या हो जाएगा ये सिंगल स्ट्रैंड। मान लो ये क्या आ गया सिंगल स्ट्रैंड, इधर 3 प्राइम है इधर 5 प्राइम है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन 4 ट्यूब में ये लेंगे, क्या करेंगे 4 ट्यूब में ये लेंगे। उसके बाद का मेथड जस्ट आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बात करते हैं कि इसमें अपन को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिएगा अपन को पॉलीमरेज। ये बात में पॉलीमरेज मतलब जो सिंथेसिस करे, तो वहाँ पे अपन लेंगे क्लिनो फ्रेगमेंट। मतलब क्या होता है ये क्लिनो फ्रेगमेंट के बारे में अपन आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नेट में पूछ लेता है। तो आपको जब भी क्लिनो फ्रेगमेंट आ जाए तो आप समझना ये डीएनए को बनाने वाला है, डीएनए सिंथेसिस करने वाला है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज बोल दे या फिर क्लिनो फ्रेगमेंट बोल दे, वो एक ही बात मानो। यहाँ पे इसके क्लिनो फ्रेगमेंट के बारे में अपन और आगे बात करेंगे। सेकंड जो होता है वो क्या होता है प्राइमर। प्राइमर जो मतलब क्या होगा, पहले न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, कुछ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाएगा। और क्या लेंगे अपन न्यूक्लियोटाइड, वो भी किसकी फॉर्म में, एनटीपी की फॉर्म में। एनटीपी मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट की फॉर्म में। कितने लेंगे, 100 रखेंगे। मान लो इसकी अगर 100 रखेंगे तो नीचे वाले कितने रखेंगे, 1। ये क्या रखेंगे, यहाँ पे एक होता है DDNTP, ये बस में डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये बस में आई, मतलब दो, यहाँ से 2 बार ऑक्सीजन निकल गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको अपन क्या करेंगे फ्लोरोसेंट लेबल्ड या फिर रेडियो लेबल। ये पॉइंट समझ आएगा। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है उसको तो रखेंगे मान लो 100 और जो DDNTP है उसकी कंसंट्रेशन क्या रखेंगे, कम। ये बस में ये फिक्स नहीं है, ये बता रहा है कि अगर वो 100 रखते हैं तो ये कितने रखेंगे, 1। अब एक्चुअली में जो DDNTP है वो होता क्या है, ये होता है कि मान लो यहाँ पे क्या हो, ये मान लो क्या है, ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा और यहाँ पे CH2 था 5 नंबर पे और यहाँ पे O और 3 है फॉस्फेट। अब जो 2 नंबर पे H है इसका मतलब ये किसका है, RNA का। किसका, सॉरी ये RNA का नहीं, ये किसका हो गया, DNA का। ये मतलब डिऑक्सी, ये DNA का होगा। इसके बाद बात करते हैं, ये किसकी बात होगी कि ये DNA का है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड DNA, ये बात समझ आई। अब इसकी बात करते हैं कि 3 प्राइम पे जो OH होता है वो क्या बनाता है आगे जाके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। O नंबर पे H होने का मतलब वो किसका है, DNA का, क्योंकि डिऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे OH होता तो RNA का। ये बात समझ आई। अब यहाँ पे क्या है कि जो 3 प्राइम पे H है, यहाँ पे OH होता तो ये क्या काम आता, आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के काम आता। लेकिन अपन ने क्या किया, 3 प्राइम ऑक्सीजन भी निकाल दिया, तो अभी आके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता। ये बॉन्ड समझ आ गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जो DN न्यूक्लियोटाइड है NT वो तो आगे जाके बना सकता है बॉन्ड, लेकिन जो DDNTP है वो आगे जाके बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे मान लो ये है A है, मान लो ये वाला है DDATP है मान लो, तो ये आगे जाके T से क्या नहीं बना सकता, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता। तो DDNTP क्या हो गया, डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब 2 जगह ऑक्सीजन नहीं है, एक तो यहाँ पे नहीं है और एक यहाँ पे नहीं है। ये इसको और क्या नाम दे सकते हैं, मान लो वहाँ पे एडेनिन हो तो DDATP, DDGTP, DDCTP, DDTTP। ये बॉन्ड्स में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि अपने मान लो 4 ट्यूब ली, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसमें लिया अपने DDATP, मतलब वो एडेनिन वो ATP जिस पे क्या हो कि 2 जगह से ऑक्सीजन नहीं है, मतलब 3 प्राइम पे भी नहीं है और 2 प्राइम पे भी नहीं है। ये बात समझ आई। 2 प्राइम तो बस ये बताता है कि वो DNA का या RNA का है। ये पॉइंट में आ गया। अब इसके बाद क्या है, सेकंड ट्यूब में लिया अपने DDGTP और थर्ड ट्यूब में लिया DDCTP और फोर्थ ट्यूब में लिया DDTTP। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लो अपन ने क्या किया कि ये जो DDATP वाली ट्यूब में देखते हैं क्या होता है। तो अपना जो स्ट्रैंड था वो क्या था, अभी एक सेकेंड, ये है अपना स्ट्रैंड, क्या है, ये स्ट्रैंड है। ये पॉइंट्स में आया, ये क्या है अपना स्ट्रैंड। तो AGCT TT GCTA GTCTAG, ये पॉइंट्स में आएगा। अब क्या होगा कि मान लो DDATP है। अब मान लो पहले क्या हो कि उसमें जो बन रहा था ना, अभी देखो मैं बताता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे कि ये DNA 3 प्राइम से
5'। तो जो नया डीएनए बनेगा ना वो 5 to 3 बनेगा, मतलब यहाँ पे 3 है तो सामने क्या होगा इसके 5' और इसके 3', ऐसे बनेगा, मतलब क्या होगा लेफ्ट टू राइट बनेगा। मतलब आप देख लेना कि 5 से 3 ही हमेशा बनेगा। तो ए के सामने क्या आएगा टी, जी के सामने सी, सी के सामने जी और जी के सामने ए आना चाहिए। ये बस में ए नॉर्मल वाला ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब न्यूक्लियोटाइड ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डी डी एटीपी आ गया तो अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे कौन सा आ गया रेडियो लेवल वाला आ गया, डी डी एटीपी आ गया, तो वो आगे जाके बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ चेन क्या हो जाएगी टर्मिनेट। तो पहला अपने को फ्रेगमेंट क्या मिलेगा टी सी जी, ये मिल गया, इधर 5' और ए आ गया कि आगे जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, ये मैंने आपको पहले, क्योंकि ए रेडियो लेवल वाला कौन सा है डी डी एटीपी, मतलब जिस पे 3' पे ऑक्सीजन नहीं है वो आके जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब मान लो फिर से क्या हो डीएनए मान लो बनना स्टार्ट हुआ, तो मान लो यहाँ पे क्या हो टी आ जाए, सी आ जाए और जी आ जाए और सामने ए आना चाहिए ना, तो अब ए मान लो नॉर्मल वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो आगे बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो इसके आगे वाला ए आना चाहिए वो कौन सा आ जाए रेडियो लेवल आ जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगी चेन टर्मिनेट, क्योंकि वो आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो टी सी जी ए, ये ए नॉर्मल वाला आ गया, अब लेकिन जो इससे आगे वाला ए है वो क्या आ गया रेडियो लेवल, ये बॉन्ड्स में आ गया रेडियो लेवल आ गया, तो वो आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा और इतने फ्रेगमेंट अपन को मिलेगा। अब इसके बाद बात करें कि मान लो ये ए नॉर्मल वाला आ जाए, लेकिन जो आगे जो ए आएगा वो क्या जाए रेडियो लेवल, तो यहाँ पे चैन क्या हो जाएगी चैन टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं कि मान लो ये सब यहाँ तक ये जो जी के बाद ए था ये भी क्या जाए नॉर्मल वाला, लेकिन जो इससे आगे ए आएगा वो क्या जाए रेडियो लेवल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी चैन टर्मिनेट। ये कैसे लिख रहे हैं अपने पूरा सीक्वेंस, ऊपर जो था अपना डीएनए उसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के सामने टी, जी के सामने सी, ऐसे। फिर उसके बाद क्या होगी, मान लो ये टी सी ए है, ये कौन सा है नॉर्मल वाला, इसके बाद जो एडेनिन आएगा वो कौन सा है रेडियो लेवल, यहाँ चैन क्या हो जाएगी टर्मिनेट, क्योंकि आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता। फिर इसके बाद क्या होगा कि मान लो ये ए नॉर्मल आ गया, ये बस नहीं ये नॉर्मल आ गया और उसके बाद क्या है टी सी, तो ये पूरी एक फ्रेगमेंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लास्ट वाला ए है उसके बाद कोई एडेनिन नहीं है, तो वो पूरी स्ट्रैंड बन मिल जाएगी, ये बॉन्ड समझ आ गया। अब इसके सेकंड ट्यूब की बात करते हैं कि डी डी जी टी पी, डी डी जी टी पी, तो जहाँ भी जी अगर ये वाला आ गया ना तो वहाँ चैन क्या हो जाएगी टर्मिनेट, क्योंकि ये आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ये बस में चैन आगे सिंथेसिस नहीं होगी। ये सिंथेसिस कौन कर रहा है क्लिनो फ्रेगमेंट या फिर पॉलीमरेज। क्लिनो फ्रेगमेंट कुछ ही नहीं है, बस मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज है उसी को अपन कट करके मतलब कट किया तब क्या बन गया क्लिनो, उसको नाम दे दिया क्लिनो फ्रेगमेंट, क्योंकि ये कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था क्लिनो। अब इस डी डी जी टी पी वाले की बात करते हैं, तो अपन ने मान लो यहाँ पे ये जो अपनी है यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे क्या है मान लो यहाँ पे पहले टी आ गया फिर सी आ गया और लास्ट में कौन सा है यहाँ पे जी, ये कौन सा टी सी जी, तो टी सी जी है, मान लो ये जी नॉर्मल वाला ना आके कौन सा आ गया डी डी जी टी पी वाला आ गया, तो अब क्या हो गया यहाँ पे चैन क्या हो जाएगी टर्मिनेट, ये बस नहीं। फिर मान लो ये जी कौन सा है नॉर्मल वाला और जो लास्ट एक और आएगा आगे वाला जी वो कौन सा है डी डी जी टी पी वाला, यहाँ क्या हो जाएगी चैन टर्मिनेट। फिर मान लो ये नॉर्मल वाला आ जाए, फिर उसके आगे वाला क्या आ जाए डी डी जी टी पी, यहाँ क्या हो जाएगी चैन टर्मिनेट। मान लो फिर ये नॉर्मल वाला आ जाए, ये रहा, फिर उसके बाद ये पूरी चेन बन जाएगी क्योंकि इसके बाद कोई जी है ही नहीं, ये बॉन्ड्स में आ गया। फिर डी डी सी टी पी लिया मान लो, तो अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अपना डीएनए है वहाँ पे देखो अब कौन सा लिया, यहाँ पे मान लो पहले टी आ गया फिर सी आ गया, ये बॉन्ड्स है तो टी सी। अब क्या हुआ कि टी सी है ये बस में, तो ये सी मान लो कौन सा है डी डी सी टी पी वाला, तो इसमें 3' पे ऑक्सीजन नहीं है तो आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो चैन क्या आ जाएगी यहाँ पे टर्मिनेट। फिर मान लो ये सी क्या आ जाए नॉर्मल और आगे वाला जो सी है वो क्या आ जाए रेडियो लेवल आ जाए या फिर डी डी सी टी पी वाला आ जाए, तो आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ चैन क्या हो जाएगी टर्मिनेट। नाम ही क्या था इसका सिंगल चैन टर्मिनेशन मेथड। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये देखो ये वाला जो सी है ये आ जाए नॉर्मल, आगे वाला जो सी है वो क्या जाए रेडियो लेवल या डी डी सी टी पी वाला, तो चैन क्या हो जाएगी टर्मिनेट। फिर क्या हो ये क्या आ जाए यहाँ पे जो सी है वो क्या जाए नॉर्मल और लास्ट वाला सी क्या जाए रेडियो लेवल या फिर डी डी सी टी पी वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगी चैन टर्मिनेट। ऐसी लास्ट वाली जो ट्यूब है उसे अपन देख लेंगे, जहाँ जहाँ टी आएगा वहाँ चैन क्या करा देगा टर्मिनेट, यहाँ पे टर्मिनेट होगी। फिर ये टी नॉर्मल आ जाए, जो आगे टी आएगा वो क्या जाए रेडियो लेवल या फिर डी डी टी 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 पी वाला आ जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगी चैन टर्मिनेट। फिर मान लो ये नॉर्मल वाला और लास्ट वाला टी ऐसे हो जाए तो ये चैन टर्मिनेट और ये वाला नॉर्मल, ये बस नहीं क्योंकि इसके बाद कोई टी है ही नहीं, यही था लास्ट। अब क्या हो कि मान लो अपन को इसमें जो अपना जेल है इसमें दिखाना है कि ये कैसे शो होगा, तो इसमें कुछ ही नहीं है कि अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लो ए जी सी टी, ये बॉन्ड्स में आ गया। तो अब सबसे पहले देखो कि एक न्यूक्लियोटाइड का किसमें, तो इस टी वाले में, तो एक न्यूक्लियोटाइड का फर्स्ट यहाँ लगा दो नीचे नीचे टी वाले में, ये बॉन्ड्स में आ गया। अब उसके बाद करते हैं
अब 2 न्यूक्लियोटाइड किस में है, तो वो देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो किस में है, सी में। ये पॉइंट में आ गया। फिर 3 न्यूक्लियोटाइड वाला इस जी में, 4 न्यूक्लियोटाइड वाला ए में, 5 न्यूक्लियोटाइड वाला ए में, 6 न्यूक्लियोटाइड वाला सी में, ये आप चेक कर सकते हो ऊपर से। 7 न्यूक्लियोटाइड वाला जी में, 8 न्यूक्लियोटाइड वाला ए में, फिर 9 न्यूक्लियोटाइड वाला टी में, 10 वाला ये सी में, 11 वाला एडेनिन में, और 12 वाला ये ग्वानिन में, और ये ऊपर से आप चेक कर सकते हो जो भी रेडियो एक्टिव है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब क्या होगा, अपन है ना, अपन क्या करेंगे, इससे सीक्वेंस लिखेंगे। अब अपन को क्या होगा कि वो ऐसे नहीं देगा, ये जैसे ऊपर सीक्वेंस लिखे और ये जेल नहीं बनाना होगा। क्वेश्चन में क्या देगा CSIR नेट में, ये जेल देगा। क्या देगा, जेल। और उससे अपन को बताना है कि सीक्वेंस क्या होगा गिवन DNA का। किसका, गिवन DNA का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको पॉइंट है। आपको क्या करना है कि आप है ना पहले ये देखो कि सबसे नीचे किसका बैंड है। पहले यहाँ पे लिखो 5 प्राइम, यहाँ क्या लिखो 3 प्राइम। पहले लिखना है इधर 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम। मान लो यहाँ पे भी लिख सकते हो 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे नीचे कौन सा टी, पहले लिख दो टी, फिर उसके बाद उससे ऊपर सी, फिर जी, फिर ए, फिर सी, फिर जी, फिर ए, ये कौन सा, फिर टी, फिर सी, फिर ए, फिर जी, ये बस समझे, फिर ए, और फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद ये जो सी वाला है ना, ये सी, ये लास्ट वाला क्या आया था, रेडियो लेवल। जैसे यहाँ पे ये रहा, ये पूरी फ्रेगमेंट क्या आया था, रेडियो लेवल। तो लास्ट में कौन आएगा, ये सी वाला। ये पॉइंट समझ आ गया। क्योंकि मान लो इस जेल के बाद ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो ये जितने नॉन रेडियो लेवल है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से गायब हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तो क्या है अपना कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो ये अपना है ये तो सिंथेसाइज DNA है, जो नया DNA बना था वो है। लेकिन अपन को तो क्या चाहिए, गिवन DNA, मतलब जो पहले DNA कौन सा था ऊपर, ये वर्ड्स में है। तो अपन क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे। तो मान लो यहाँ पे 5 प्राइम का 3 प्राइम, और यहाँ 3 प्राइम का 5 प्राइम, और टी का उल्टा ए, ये क्या होगा इसका आंसर, गिवन DNA का सीक्वेंस क्या होगा, ये पॉइंट समझ आ गया। तो गिवन DNA का सीक्वेंस कैसे निकालेंगे कि जो ये जेल है इसमें से अपन पहले सीक्वेंस लिख लेंगे, इधर 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, फिर उसका कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। वो क्या आ जाएगा, DNA का सीक्वेंस या गिवन DNA का सीक्वेंस। ये पॉइंट समझ आ गया, गिवन DNA का सीक्वेंस। तो आपको याद रखना है ये बात, सेंगर चेन टर्मिनेशन मेथड जो अपन सीधा लिखते हैं वो क्या आता है, सिंथेसाइज DNA। क्या आता है, सिंथेसाइज DNA। फिर उसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री, और वो क्या हो जाएगा, गिवन DNA का सीक्वेंस। बस यही है जो 4 नंबर में आता है। कितने नंबर में, सी पार्ट में 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो ये दे दिया, क्या दे दिया, ये दिया। तो अब अपन को बताना है कि गिवन DNA का सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिख के देख लो कि यहाँ पे 5 प्राइम लिख लो, यहाँ पे 3 प्राइम। सबसे नीचे कौन सा है, जैसे मान लो ऊपर लिख रखा है यहाँ पे ये CGAT है। तो यहाँ पे मान लो पहले C है, फिर G है, फिर A, फिर A, फिर T, फिर A, फिर G, फिर C, फिर A, फिर T, ये लिख लिया। अब ये क्या हुआ, सिंथेसाइज DNA। ये क्या होगा, जो बना है ना नया वो है DNA, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। तो इधर 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम। ये क्या होगा, गिवन DNA का सीक्वेंस। C के सामने G, G के सामने C, A के सामने T, A के सामने T, A के सामने T के सामने A, A के सामने T, G के सामने C। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। पर वो आपको ध्यान रखना है कि उसने क्या पूछा है। अगर उसने सिंथेसाइज DNA पूछा है तो आप सीधा सीधा ये जो बैंड से लिखे हो वो आंसर है। अगर उसने पूछा गिवन DNA का सीक्वेंस क्या है तो उसका क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये वर्ड समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो यही मिल जाएगा। देखो जैसे ऑप्शन ढूंढो इसमें तो GCTA ये देख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 3 प्राइम और 5 प्राइम। तो इधर 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम, एक तो ये आंसर हो गया। और क्या दे सकता है वो कि मान लो ऐसे लिख दिया इसने, उल्टा लिख दिया। 5 प्राइम इधर है, 3 प्राइम इधर है, और वहाँ पे देखो A, इधर से पढ़ो T, T, G, G, C, ऐसे लिख दिया इसने, ऐसे लिख दिया। तो अलग अलग टाइप से वो लिख सकता है। बस आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम का ध्यान रखना है। ये पॉइंट समझ आएगा। तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्या रखना है कि सेंगर मेथड में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसमें 5 प्राइम और 3 प्राइम का ध्यान रखेंगे। और उसने क्या पूछा है, सिंथेसाइज पूछा है या कॉम्प्लीमेंट्री या फिर गिवन DNA का पूछा है, ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब इसके नेक्स्ट जो है DNA सीक्वेंसिंग वो कौन सा है, मैक्सिमम गिलबर्ट की केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। मैक्सिमम गिलबर्ट की केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, मतलब अपन क्या करेंगे, कोई केमिकल डाल देंगे जिससे कुछ ब्रेक होगा। तो इसकी बात करते हैं कि मान लो अपने पास कोई DNA है 5 प्राइम से 3 प्राइम, AGCT और ये सब है, पूरा सीक्वेंस है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, रेडियो लेवल। इसमें स्टेप क्या होगा, पहले तो अपन केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे और उसके बाद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये वर्ड समझ आ गया।
अब क्या होता है, ये यहाँ पे जो है ना अपन इतना रखते हैं, कितना रखते हैं, इतना। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए चारों, ये नेट में पूछा जाता है। यहाँ पे मान लो अपन जी है, उस पर अपन ने क्या डाला, DMS, डाई मिथाइल सल्फेट। तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन नंबर 7 है उस पर क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन। किस पे, ग्वानिन पे। ये आपको याद रखना है, ये नेट में पूछा जाता है। A+G है, उस पर अपन ने क्या डाला, पिपरेडिन फॉर्मेट। उससे क्या होगा, इनके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, वीक। फिर उसके बाद मान लो अपने C+T पे क्या डाला, हाइड्राजीन। तो अब क्या होगा, जो पिरिमिडिन रिंग है वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट। ये बस में COT में कौन सी रिंग है, पिरिमिडिन रिंग। ये जो अपन बनाते हैं ये क्या है, पिरिमिडिन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये क्या हो जाएगी, स्प्लिट। C है, उस पर अपने क्या डाला, हाइड्राजीन और साल्ट, वो भी कितना 1.5 पे मोलर। उससे क्या होगा, जो थाइमिन है वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट। ये पॉइंट्स में, ये चारों आपको केमिकल मॉडिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए, नेट में पूछा जाता है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करें, अपने 4 ट्यूब ली। एक में तो अपने DMS डाला, डाई मिथाइल सल्फेट। एक में पिपरिडिन फॉर्मेट डाला। एक में हाइड्रोजीन, एक में हाइड्रोजीन प्लस 60। DMS का मतलब क्या होगा, वो कहाँ से कट करेगा, ग्वानिन से। पिपरिडिन फॉर्मेट A+G से। हाइड्रोजीन C+T से। और हाइड्रोजीन प्लस साल्ट C से। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, कि अपन को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करना। तो उससे क्या डालेंगे, अपन हॉट पिपरिडिन डालेंगे, जिसके ब्रेक हो जाएगा कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मान लो ये DNA, ये भी DNA, इस A और G के बीच तो कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और आमने सामने कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मान लो T है, सामने C है, ये कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात सुनाई, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हॉट पिपरिडिन है ना, वो अपन डालते हैं, मतलब जो मॉडिफाइड बेस है ना, अभी जो मॉडिफिकेशन किया है उससे जस्ट पहले डालते हैं क्या, हॉट पिपरिडिन। ये पॉइंट समझ आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लो अपने ये अपना DNA AGCT यहाँ पे रेडियो है, यहाँ 5 प्राइम या 3 प्राइम। तो पहली ट्यूब में क्या होगा, कि मान लो पहली ट्यूब में क्या था, DMS, तो एडेनिन से कट करेगा। कि मान लो पहले A यहाँ से कट कर दे, फिर उसके बाद मान लो यहाँ से कट ना करके वो यहाँ से कट कर दे, यहाँ से कट ना करके वो यहाँ से कट कर दे। तो ये अपने क्या मिलेंगे, फ्रेगमेंट। ये क्या मिलेंगे, सब फ्रेगमेंट। जो सेकेंड ट्यूब है उसमें अपन ने क्या डाला था, सेकेंड ट्यूब में अपन ने रखा था पिपरेडिन फॉर्मेट, पिपरेडिन फॉर्मेट। पहले ट्यूब में आपको ध्यान रखना है कि ये 5 प्राइम ये वाला नहीं है, इसका उल्टा सिंथेसिस कैसे होगा, इधर से 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये यहाँ से कट कर जाए, या फिर ए यहाँ पे आएगा नीचे कॉम्प्लीट, यहाँ से कट कर जाए, फिर इसके बाद यहाँ से कट कर जाए, यहाँ से कट कर जाए। तो ये सब क्या मिलेंगे, फ्रेगमेंट। इसके बाद बात करते हैं कि मान लो ये आपको सीधा सीधा बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नया DNA 5 प्राइम से 3 प्राइम बनता है। इसके बाद बात करते हैं कि मान लो सेकंड ट्यूब में अपन ने क्या लिया, सेकंड ट्यूब में अपन ने लिया पिपरेडिन फॉर्मेट। तो ये कहाँ से कट करता है, A और G से। ये वर्ड्स में आ गया। तो मान लो A और G यहाँ से कट कर जाए, फिर उसके बाद A और G कहाँ है, यहाँ से कट कर जाए। तो ये क्या मिलेंगे अपन को, फ्रेगमेंट। तीसरी ट्यूब में अपन ने क्या लिया था, तीसरी ट्यूब में अपन ने लिया था हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन कहाँ से कट करता है, C+T से। तो आप देख लो इस DNA में C+T का है, C+T मतलब COT साथ साथ यहाँ से ये सब कट करेगा। तो AgC, ये COT से कट करेगा। तो ये सब अपन को क्या मिल जाएंगे, फ्रेगमेंट। फोर्थ जो ट्यूब है उसमें क्या है, अपन ने क्या लिया, हाइड्रोजन प्लस 60। ये करेगा C से कट। तो जहाँ भी C है वहाँ से DNA को क्या कर देगा, कट। जैसे AgC आता है, यहाँ से कट कर दिया, फिर उसके बाद C कहाँ आएगा, जैसे मान लो T के सामने आगे C आएगा, यहाँ से कट कर दिया। ये सब क्या मिल जाएंगे, फ्रेगमेंट। अब इसको अपन रन करेंगे जेल या ऑटो रेडियोग्राफी। तो अपन को क्या होगा, जैसे मान लो पहली ट्यूब, सेकंड ट्यूब, थर्ड ट्यूब और फोर्थ ट्यूब। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लो G कहाँ गया, एक न्यूक्लियोटाइड का इसमें, ये A रहा, A रहा। इसके बाद बात करते हैं, ये सब जो बैंड है ये ऊपर वाले फ्रेगमेंट से अपन सब बना लेंगे। तो एक्चुअली में जो नेट में क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। नेट में क्या होगा कि वो इन फ्रेगमेंट से ये जहर बनाना नहीं देगा। नेट में क्या होगा, ये अपन को बैंड देगा और उससे अपन को सीक्वेंस पूछेगा। सीधा सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मान लो एक बार के लिए मान के चलो कि ये सब अपन को बैंड दिए हुए हैं। अब उसके बाद बात क्या है कि अपन क्या करेंगे, अपन जो भी से आएगा ना वो डायरेक्ट किसका आएगा, गिवन DNA का आता है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे 5 प्राइम और यहाँ पे 3 प्राइम लिखो। अब क्या है कि मान लो देखो ये देखो G और AG, ये पॉइंट्स है। अब ये दोनों में ये जो सेगमेंट है, ये जो बैंड है, ये दोनों में। तो सबसे पहले क्या आएगा, G। जो दोनों में हुआ तो G आएगा। तो मान लो यहाँ पे क्या आ गया, G। उसके बाद देखो इसके ऊपर कौन सा ये दोनों में, तो दोनों C आ रहे, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, C। उसके बाद देखो ये इस C+T में, लेकिन C में नहीं है, मतलब ये C नहीं है, ये क्या है, T। ये T आ गया।
फिर उसके बाद देखो ये जो वाला है ये सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। अगर दोनों में होता तो जी होता, इस एक में है तो इसलिए ये आ गया। फिर उसके बाद देखो ये दोनों में है इसलिए क्या है, जी आ गया। फिर उसके बाद ये भी दोनों में है तो दोनों में क्या आएगा, जी। ये पॉइंट्स में आएगा। फिर उसके बाद देखो ये इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब दोनों में होता तो सी होता, इन दोनों में होता तो सी होता, लेकिन अभी क्या होगा, ये टी। फिर उसके बाद देखो ये दोनों में इसलिए सी, और ये दोनों में इसलिए जी। ये जो आएगा ना ये 5'3 ये क्या होगा, गिवन डीएनए। मतलब मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड में क्या होता है कि अपन जो भी अपना जो आंसर आएगा वो किसका होता है, गिवन डीएनए का। यही 4 नंबर का क्वेश्चन है किसमें, सी पार्ट में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो दोनों मेथड अपन ने पढ़े, सेंगर चेन टर्मिनेशन मेथड और मैक्सिमम गिलबर्ट केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड, उसमें क्या होता है, ड्रॉबैक है। ये दोनों कौन से हैं, जेल बेस्ड, मतलब जेल के अंदर कराते हैं। तो मतलब अगर अपन ने ना 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा अगर लिए ना, तो जो बैंड है वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ओवरलैप होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आने लग जाएंगे। ये इसका क्या है, ड्रॉबैक, इसकी कमी है। इसको इसी की अगर इंग्लिश में बात करते हैं, मतलब ये है कि वी कैन फाइंड आउट सीक्वेंस ऑफ डीएनए अप टू 300 बेस पेयर, मतलब 300 बेस पेयर तक अपन डीएनए का सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अगर अपने लार्ज फ्रेगमेंट लिया 300 बेस पेयर से, तो वो जो बैंड है वो क्या स्टार्ट होने लगेगा, ओवरलैप। ये बस समझ। तो आज का लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, डीएनए सीक्वेंसिंग में सेंगर चेन टर्मिनेशन मेथड और मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड। सेंगर चेन में तो जो आता है 5' वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री, और जो उसका उल्टा करेंगे, मतलब जो सिंथेसाइज डीएनए आता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, तब क्या मिलेगा अपन को, गिवन डीएनए का। और मैक्सिमम गिलबर्ट में जो आएगा वो डायरेक्ट क्या आएगा, गिवन डीएनए का। ये पॉइंट समझ आ गया। तो आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS कैरियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस। एंड थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर अपन कल करेंगे, रोज़ाना रेगुलर क्लासेस लगेगी। थैंक यू बच्चों।